हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी एईडीओ का डिटेल जो है नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आ चुके हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा, क्या सिलेबस है, एज रिलैक्सेशन के लेके कुछ लोग बोल रहे थे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि भाई सिलेबस क्या है, लेकिन बीपीएससी ने एकदम सबको चकमा दे दिया और सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बहुत बड़ा बदलाव किया है। मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है जो बिगनर होंगे उनको समझ में नहीं ना आए, तो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जाम होगा जो कि मैं आपको पहले से भी बताते आया हूँ और वही आपको दिख भी रहा है। मैंने बोला था मैथ्स भी आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, जीके जीएस का वेटेज रहेगा, तो ये है। लेकिन इस बार एक नया किया है इन्होंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ा है ना। इंग्लिश में भी बाबू क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत कम नंबर लाना है। कैसे लाना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कहां से प्रिपरेशन करना है सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए भाई साहब, नोटिफिकेशन फाइनली ये डिटेल नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आउट हो चुका है। ठीक है, टू द पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। योग्यता जो है ग्रेजुएट, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है, आप सिंपल ग्रेजुएट है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, बीटेक किया है, बीटेक में आपने बीटेक जो किया है आपका कोई भी ब्रांच है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। उम्र सीमा जो है आप देख सकते हैं, कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 42 साल। और एज जो काउंट किया गया है ये किया गया है 1/8/2025 से। ठीक है ना, 1 अगस्त 2025 से जो है आपका उम्र काउंट किया गया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हम दूसरे राज्य से हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन जो है, ये पोस्ट का नाम है एईडीओ, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आप टू द पॉइंट सिलेबस बता दीजिए। मैं अभी सिलेबस बताऊंगा, कहां से तैयारी करना है ये भी बताऊंगा, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। और ध्यान रहे, कल से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको एक ही एग्जाम देना है और कटअप बहुत ज्यादा तगड़ा जाने वाला है। इसलिए अभी से चुपके से पढ़ाई में लग जाइए, किसी को मत बोलिए, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा और आप इसी से बीओ बनेंगे। अलग से आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, प्रमोशन होके आप बीओ बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, चलो भाई, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं एक एक करके, जरा सा देख लो, है ना। यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जो भी डाउट रहता है ना फ्रेंड्स, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप स्वतंत्र है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं इसके लिए अलग से एक ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप का लिंक दे दूंगा। तो एईडीओ के लिए स्पेशल ग्रुप में बना दिया हूं, जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप जाके डिस्कशन कर सकते हो, वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। टू द पॉइंट चर्चा करते हैं भाई सिलेबस। तो सबसे पहली बात इन्होंने जो मेंशन किया है कि भाई आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इसका सिलेबस जरा सा देख लीजिए, ठीक है ना। सिलेबस की बात करें तो आपके एग्जाम में ना एक पेपर नहीं बल्कि तीन तीन पेपर होगा, है ना। तीन पेपर कौन कौन सा होगा सर, जरा सा देख लीजिए। तो जो अच्छा, इसमें 1/3 नेगेटिव है ना। आप देख सकते हो टीचर वाले एग्जाम में नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसमें 1/3 नेगेटिव किया गया है। तो ये पहला बदलाव तो ये आपको देखने को मिलेगा, 1/3 मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपने एक क्वेश्चन सही किया है, उसका नंबर कट जाएगा। पेपर 3 है, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा जीएस पे, है ना। अभी मैं बताऊंगा जीएस कितने नंबर का रहेगा सर, तो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो है जनरल एप्टीट्यूड, मतलब कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के जो है यहाँ भी 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ये 100 क्वेश्चन की संख्या है और 100 क्वेश्चन 100 नंबर है ना, यहाँ पे लिख लो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे एक नंबर, मतलब कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के एग्जाम होगा। यही है पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होगा, एक मिनट सही से लिख देता हूँ। दिख रहा है ना आपको, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा, थोड़ा सा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ना, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो अगला पेपर है आप लोगों का जो रहने वाला है वो ये रहने वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी रहेगा भाई, है ना। एक मिनट, यहीं पे इतना स्पेस है तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, हिंदी रहेगा।
जो कि 70 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे ना ये दोनों में 30% नंबर आपको यहाँ भी लाना है और इंग्लिश में भी 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन इसका जो नंबर है आपके मेरिट लिस्ट में जो 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश मिला के है ना, ये 100 मार्क्स का, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। कहाँ पे? तो आप कहेंगे सर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन कम से कम आपको इंग्लिश में 30 नंबर लाना ही है। 30 में से 30 नंबर मतलब कि 9 मार्क्स तो आपको लाना ही है ना, 9 मार्क्स लाना है इंग्लिश में भी, और यहाँ पे 7 21 नंबर जो है आपको हिंदी में लाना ही है, तभी आपका अगला कॉपी चेक होगा। दोबारा सुनिए, 30% नंबर आपको 70 नंबर जो हिंदी देख रहे हैं उसमें 30% नंबर लाना है, और इंग्लिश का जो आप देख पा रहे हो 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का रहेगा, इसमें भी अलग से मान लो कि आप यहां से 30% ला लेते हो 70 में से, नहीं चलेगा भैया, यहां से भी आपको 30% लाना है इंग्लिश में से, मतलब कि 30 में से 9 नंबर आपको लाना है, तभी आपका ये दोनों कॉपी चेक होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो आपने हिंदी और इंग्लिश का कहानी समझ लिया। अब ये जो दोनों सेक्शन है, जीएस का 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वही चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ जो चीज यहाँ पे लिखा हूँ। अब यहाँ पे जरा सा दोनों को डिटेल में समझिए। देखो इसमें मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस में देखा जाए तो इसका जो वेटेज है मेंशन इन्होंने कर दिया है। तो देखो भाई इसमें चूंकि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 200 नंबर पे, मैं पुनः कर रहा हूँ, एक 2 पेपर होगा, एक जीएस पेपर होगा, ये भी पेपर होगा जो मैथ रीजनिंग का होगा, ये जनरल स्टडीज का होगा, और यह जो है मैथ और रीजनिंग का एक पेपर होगा, मेंशन कर दिया हूं, और एक जो पेपर होगा आप यहाँ पे देख सकते हो 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर का हिंदी रहेगा और 30 नंबर का इंग्लिश रहेगा, मतलब कि 3 पेपर 100 नंबर का। अब देखो इसका फंडा समझ लिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देख लो इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्होंने लिखा है, कौन कौन से सेक्शन है। तो इसमें जो है जिसका नंबर जुटेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 200 मार्क्स का जो है आपका जिसपे मेरिट लिस्ट बनेगा, ये दोनों सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इस पे काम करना है। ये जो आपने जीएस वाला सेक्शन देखा है ना भैया, इसमें आपको 2 सेक्शन है, एक तो साइंस वाला सेक्शन और एक जो है आर्ट्स वाला सेक्शन, मैं पहले भी बता चुका हूं। ये साइंस वाला सेक्शन में आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। इसमें आपको बायो, ठीक है, बायो पहला सब्जेक्ट, दूसरा फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री पढ़ना है। इसमें जो आर्ट्स वाला सेक्शन देख रहे हैं कि 100 नंबर का रहेगा, है ना, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपको हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा बिहार, और छठा जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स, ये सब मिला के, ये दोनों सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसका वेटेज ज्यादा रहता है, लगभग 70% के आसपास में, 60 से 70%, 70% क्वेश्चन इसका रहेगा, 30 से 40% साइंस का रहेगा। तो यहां से भी आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है। दूसरा जो है, फिर से आपने देखा यहाँ पे मैथ्स प्लस रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दोनों मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। और इन्होंने एडवांस मैथ्स का चर्चा नहीं किया है, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का जो है यहाँ पे जिक्र किया है। तो रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। मैं यहाँ पे लिस्ट भी लगा दिया हूँ, डिटेल जो है उसका कंप्लीट जो एक एक टॉपिक भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, और ये मैथ्स और रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रीजनिंग और मैथ्स का हो सकता है सेम वेटेज भी रह सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैथ्स में आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ना है, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। तो कंप्लीट यही आपका सिलेबस है। और जाहिर सी बात है फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा। तो 200 नंबर का 100 नंबर का जीएस होगा, है ना, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, जिसमें साइंस और आर्ट्स वाले सेक्शन से 100 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, ये तरीका भी मैं बता दिया हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? तो हम लोग जो है आपके लिए कंप्लीट कोर्स मात्र जो है 999 में, है ना, लेके आ चुके हैं। और ये जो शुरू हो जाएगा आप लोगों का 25 तारीख से, एकदम जीरो, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो 25 तारीख से, क्योंकि मेन जो आपको काम करना है अभी इस पे काम करना है, तो ये जो सीरीज है ये मैथ्स और प्लस रीजनिंग का, ये कंप्लीट सीरीज आप लोगों का 999 में, है ना, 999 में मिलना शुरू हो जाएगा। और ये आज से एडमिशन शुरू है, 999 में ये कंप्लीट कोर्स आपको आप लोगों के लिए, ये पेपर दोनों पेपर के लिए, ये आप देख सकते हो, जीएस पेपर के लिए और मैथ्स रीजनिंग के लिए भी ये क्लास जो है मात्र 999 में दोनों मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9341766130 इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130।
पेमेंट आपको नीचे वाला नंबर पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। क्लास जो है मैं पुनः कर रहा हूं 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, 25 अगस्त से क्लास एकदम जीरो से शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे आपको मैथ्स और रीजनिंग साथ में मैं लेके चलूंगा, है ना। यह स्पेशल बैच है एईडीओ के लिए, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं। पुनः कर रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लेके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई, इसमें एज रिलैक्सेशन जो जनरल कैंडिडेट को मिलना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि भाई आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, बिहार सरकार में जॉब नहीं कर रहा है, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन की बात नहीं किया गया है, एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला है। हाँ, लेकिन जो लोग जॉब में है ऑलरेडी बिहार सरकार का, तो जो पहले एज में छूट मिलते आ रहा है, तो वो ऑलरेडी मेंशन इन्होंने किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। बाकी सारे सिलेबस मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ, एक एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां से क्या करना है, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके आ जाऊंगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और मैं अलग से स्पेशल ग्रुप बना दिया हूं एईडीओ का, तो आप जाके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। और टारगेट मैं पुनः कह रहा हूं, कुछ लोग हंसेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग है, मैक्सिमम में स्कोर करना है, जीएस वाला सेक्शन है, मैक्सिमम में स्कोर करना है, हिंदी और इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, नंबर यहां से निकालना है। और टारगेट मैं पुनः कह रहा हूं हमेशा 80% का रखिए, है ना। तो 80% का टारगेट रखिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा और आपका सीट कोई नहीं लेके जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।